प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जैसे हम रोगी हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो हानिकारक कीटाणु बढ़ जाते हैं ब्लड में, उन गोली खाते हैं, उन गोलियों से वो कीटाणु मारे जाते हैं, वो जीव है। तो यहाँ वेद का कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पता भी है कि ये पाप हो रहे हैं, इनको त्यागा नहीं जा सकता। इच्छा कर्म मारे नहीं, बिन इच्छा मर जावे, कह कबीरता दास का पाप नहीं लगावे। उसको पाप नहीं लगे, जान के नहीं मारे। जैसे बैठे मकोड़े पर कीड़ा आ गया, उसको नो मारी ईंट को बात हुई है। आप चल रहे हो, इच्छा नहीं मारने की और मर रहे हैं, तो वो आपका वश नहीं। कोशिश करें जहां तक पैर बचा कर रखा जा रखे, दया भाव हो। तो इसी प्रकार कहा कि इनके भी, जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, ये मैला हो जाता है, तो इसका तरीका बता दिया भी, साबुन और पानी से ही निर्मल भी हो जाता है। तो डेली जो हम साधना करते हैं, और ये हमारे ये जीव हिंसा होती है जो ना चाहते हुए होती है, इच्छा नहीं हमारी, तो उनके लिए ये भक्ति साधना इसलिए दी जाती है कि आपका डेली वो पाप जो होते हैं, मैल बन गया आत्मा, वो साफ होता रहेगा। धर्म करवाते हैं, दान करवाते हैं, और बाकी जो संचित कर्म है और प्रारब्ध के जो कर्म है, वो इस सतनाम और सार नाम से आपके नाश हो जाएंगे। जब ही नाम हृदय धरो, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराण गासे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि जब ही ये सतनाम आपको मिलेगा, आपके पाप कर्मों में, प्रारब्ध के कर्मों में और संचित कर्मों में ऐसे आग लगा देगा, जैसे सैकड़ों हजारों टन सूखे घास में एक माचिस की सीख जला के लगा दी जाए, सबको फूंक कर सभा करके राख बना देगा। और फिर चलेगी तेज आंधी, उसको उठा के पता नहीं कहाँ के कहाँ पटक देगा, फील्ड साफ हो जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चतुमंजन, फिर झलके तेज नयारे। कहते हैं फिर इस ज्ञान से, भगवान की भक्ति से, सिमरन से आपके पाप हल्के हो जाएंगे। आत्मा में एक छोटी सी बात पर भी आंसू आने शुरू हो जाएंगे भगवान की चर्चा में, तो समझो आपके पाप अब नाश हो लिए। जैसे कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा, सूर्य के आगे बादल अड़ जाते हैं, ऐसे कर्म छयारे, आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे कर्मों की छाया है, ऐसे उनके छाए हुए हैं आगे। और फिर इस सत भक्ति करेंगे, परमात्मा में प्रेम जागेगा। कहते प्रेम की पवन करे चितमंजन, झलके तेज नयारे। प्यार जागेगा मालिक के प्रति, तो समझो आपके वो पाप के बादल छट चुके हैं। जैसे तेज हवा चलती है, बादलों को इधर उधर तितर बितर कर देती है, सूर्य फिर साफ दिखाई देता है, ऐसे आपके पाप कर्मों के बादल इस सतनाम और इस भक्ति से ऐसे छट जाएंगे। फिर आपकी आत्मा में परमात्मा की न्यारी कसक पैदा होगी। और कहते हैं, बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला। भगवान के ज्ञान से और इस भक्ति से आत्मा निर्मल होगी, हमारा जो करड़ापन वो खत्म होगा। जो हृदय में हमारा पाप जमा होने से हम इतने कट्टर बन गए हैं, हम झुकना जानते नहीं, हम कोई नेक काम में रुचि रही नहीं, तो ये हमारे पाप कर्मों का दुष्प्रभाव है। पाप कट जाएंगे, फिर आप कति निर्मल आत्मा होई। ये तड़ंगा अड़ा दिया काल ने, हमें बुरे बना दिए, बुराई खत्म होगी, हम भक्त बन जाओगे। अपने आत्माओं, ये जितने भी संत, ऋषि, महर्षि, आचार्य और शंकराचार्य,
अब इनके ज्ञान से देखो पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते हैं खरना होवे के हरि कब हूं सिंह की खाल उड़ाए। यदि गधे को शेर की खाल उड़ा दे, वो शेर नहीं बन सकता, सिंह नहीं बन सकता। एक समय एक कुम्हार ने गुस्ताखी बाही, उसने एक बदमाशी सूझी, अपने गधे पे और शेर की कोई खाल पा गई, सिंह की, उसने लाइन की, उसने ठा लिया साफ सूफ करके और अपने गधे पर डाल दी उसने, और रात्रि में गधे ने छोड़ दे खेतों में। अब गधा अच्छी बड़ी बड़ी खेती को खावे, रखवाले जा निकट तो देखे तो शेर आ गया, वो छोड़ कर अपने स्थान को भाग गया, वहां गाँव में शेर आ गया, शेर आ गया। अब कोई ना जाओ उन खेतों में रात्रि में, सुबेरे वक्त से वो पकड़ दिया, वो अपने घर ने खाल उतार कर रख दे, सारा दिन काम ले और अच्छा खेतर बन गया गधा, खूब खा खेती के। अब किसी ने एक दूसरे कुम्हार को पता लगा कि भाई शेर खेती तो ना खाया करे, और उसके सामने उसने सोचा गांव में आया भी मैं उस शेर ने तो मैं पहचान दूंगा, उस शेर की परख करते हैं, शेर है कुछ और। गांव वाले कहने लगे भाई शेर है, हम आंखें देखने लग रहे, सिंह है वो तो बब्बर केरी है। वो कुमार बोला भाई इसकी परीक्षण करता हूं मैं, मेरा साथ दो। गांव वाले कहने लगे हम ना जा भाई, रात में वहां तो शेर आता है। वो कहने लगा तुम ऊपर चढ़ दियो वृक्षों पर और मेरे साथ चलो। वो 10-20 व्यक्ति उन खेतों के आसपास दूसरी साइड में जिधर वो शेर था, चांदनी रात थी, दूर तो दिखा उतरता, वहां पर खेती खाता हुआ, गेहूं बाजरा जो भी उसमें फसल थी। कुम्हार ने 3-4 गधे ले गया अपने, और वो दूसरी दूर खड़े कर दिए। उन्हें सोची कि शेर होगा तो भाई अपना देखी जाएगी, गधा गधे ने खा लेगा और क्या होगा, और बाकी चढ़ गए वृक्षों पर। अब थोड़ी सी देर में वो गधे जो अन्य ले गया था कुमार, वो लाग गया अपनी बोली बोलन, हु। वो नकली शेर कभी उठी हुआ हो किसी, वो भी ला गया हो चुका। वो उड़े आ लिया थोड़ी देर में उन्ने के पास में, और वह खाल उतर गई, भाग गया दौड़ा, वो खाल उतर गई नीचे, गधा का गधा। वो कुमार पीटा, अगर मारा नाश कर दिया, निकम्या हम डरा और दिए, या खेती तो खाई सो खाई। तो पुण्यात्माओं कबीर परमात्मा कहते हैं खरना हो वह के हरी कब हो सिंह की खाल उड़ाए। ये मैं ऋषि नाम धरण तो मैं ऋषि हो जाएंगे। अब शेर की और गधे की बोली से पता लगे है, तो उनकी बोली में बोली मिली सारे की, तो पता लग गया शेर की बोली ऐसी होती है, गधे कैसी होती है। तो महर्षियों के विचार ये होते हैं जो वेद विरुद्ध हो। तो पुण्यात्मा इनकी वह खाल उतार दी दास ने, ये दिखा दिए कि महर्षि थे। यानी इनकी बोली शेर की बोली और गधे की बोली का निर्णय कर दिया। वेद तो शेर की बोली, और कबीर परमात्मा और महापुरुषों ने जिनने परमात्मा को देखा और भगवान ने स्वयं आकर बताया, वह शेर की भाषा, वो तो सत्य है। और उसके विपरीत जो ज्ञान दे रहा है वह शेर की भाषा नहीं, गधे की भाषा है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा है, उनको ना तो सुख हो, ना उनकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, इसीलिए तो भक्ति करते हैं। फिर वो भक्ति करते किस लिए? यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन से साधना कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्मा हमने अपने सदग्रंथों को ही पुनः देखना होगा, और दास उन सदग्रंथों से ही आपके रूबरू कर रहा है कि ये ज्ञान गलत है इनका। आज तक के जितने भी ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य और संत, चाहे वो कबीर पंथी हैं और चाहे दूसरे पंथी हैं,
उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा सीधे मिले थे और ज्ञान दिया था, सतलोक ले गए थे, वहां पे छोड़ा था। बाकी किसी के पास भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है। केवल लोकवेद, दंत कथा और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान और समाधान उनके पास है, जो जनता का हानिकारक है, उनका जीवन नाशक है। उसको त्याग दो, इसको ग्रहण कर लो। इतनी सी बात दास सारे प्रयत्न में करके यही फाइनल करता है। आप सभी परमात्मा के बच्चे हो। ये संत, आचार्य, ऋषि, महर्षि जो पहले चले गए तो गए उन बाढ़ में, उनका तो हो गया नाश जीवन। जो वर्तमान में जितने भी बैठे हैं, संत हैं, ऋषि हैं, आचार्य और शंकराचार्य, इनको सोचना चाहिए कि ये दास क्यों इतना बोल रहा है। आपके सीधम सीधा कह रहा हूं, तुम्हारा ज्ञान गलत है, तुम्हारी साधना गलत है, वेद विरुद्ध है, गीता विरुद्ध है। ये सांप सूंघ ज्ञान ने बोलते क्यों नहीं? या तो न्यू के रामपाल झूठ बोला है, नहीं तो स्वीकार करें हाँ भाई गलत है, ताकि यह जनता जल्दी मान जाएगी। उनके कहने से सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि सब सतर्क होंगे कि सचमुच, फिर वो देखेंगे सदग्रंथों से मैं दिखा दूंगा ऐसा चीज नो है भाई, अरे अपना भगवान पहचान लेंगे, दास का भी काम हल्का हो जाएगा, बैठ कर भक्ति करा करेंगे, पूरा विश्व नाम लेगा और कल्याण हो जाएगा सबका। अपनात्मा वो संत, वो ब्राह्मण जो दुखी था, कई संतों के पास भटक कर महर्षि रामानंद स्वामी के पास आया था। उन्होंने भी पहले अपने जंतर मंत्र बताए थे उसको, और फिर अंत में कह दिया था कि आपके प्रारब्ध का कर्म है, यो भोगना पड़ेगा। और परमात्मा ने टोक दिया उनको कि स्वामी जी, यदि साधक को अपने पापों का कर्म ही भोगना पड़ गया तो भक्ति की क्या आवश्यकता रही। तब उस स्वामी रामानंद जी महर्षि ब्राह्मण ने कहा था कि बच्चा, ये तो वेदों में यही प्रमाण है और पुराणों में भी यही प्रमाण है, सभी ऋषि महर्षि यही कहते हैं कि किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अब जैसे एक उदाहरण रह गया बीच में, जैसे बृहस्पति जी ने कहा है कि भाई दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए, बस प्रॉब्लम सोल्व होगी। कोई बात है यार। एक बड़ा विद्वान पाक रहा था, जींद के पास एक पिंडारा गांव है, वहां पर आदरणीय गीसा दास साहिब जी के अनुयायी संत रहते हैं। 2 आश्रम बना रखे उन्होंने, उनमें से एक ने सत्संग करवा रखा था, वहां पर काफी वक्ता बुला रखे थे, और ये दास भी वहां एक श्रोता रूप में विद्वान था। क्योंकि वो संत किसने मानना है, लाल कपड़े हो, दाढ़ी बढ़ा रखी हो, माला गाल रखी हो, या वैसे मूंड मुड़ा रखा हो। तो उनका एक स्टेज सी ला रखी थी, तख्त डाल के 5-4 तख्त लगा कर उनके ऊपर बैठे थे वह 10-12। तो उनमें से एक उनसे हटकर कुछ ज्ञान दे रहा था। वो क्या कह रहा था कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, और जो भी कष्ट शरीर को होता है ये प्रारब्ध का होता है। तो वो आत्मा को कष्ट नहीं होता, वो तो शरीर को होता है, और हम अज्ञानता के कारण हम अपने को कष्ट मान लेते, इसलिए दुखी होते। जिस दिन आप ये मान लोगे कि जो दुख तुम्हें है ये शरीर का किया हुआ दंड है, ये शरीर को कष्ट आत्मा को थोड़ा ही है, उसी दिन आप सुखी हो जाओगे। अब उसने पहले दिन ये वचन करे तो सारे भगत जो श्रोता थे उसके प्रभावित हुए, वाह वाह बड़ी अच्छी बात बताई। तो अन्य श्रोता डिमोरलाइज हो गए, अन्य वक्ता जो उसके साथ बैठे थे वो काफी डिप्रेस हो गए। भाई ये बोले ये तो सारे इसके पीछे लग दिए। ज्ञान तो उनने भी शायद था, दूसरा ने भी, वो थोड़े से हटकर कुछ अटपट कर रहा था, कुछ उसकी महिमा बताई जा रही थी कि बड़ा विद्वान है, 4 विषय का आचार्य है। तो आम व्यक्ति और प्रभावित होता था। इन संस्कृत के बोलनिया दिन में फंस रहे थे हम अभी तक। तो अगले दिन भी उसने ऐसे ही प्रवचन किए,
और क्या बोला कि एक दिन मैं चला जा रहा था, एक व्यक्ति रोग से चिल्ला रहा था। मैंने उसको बैठा, उसके पास खड़ा हुआ, उसको समझा कि भाई ये जो कष्ट है तेरे शरीर में, ये शरीर को है, आत्मा को कष्ट थोड़ा ही है, तू आत्मा है, शरीर नहीं है। कहते इतना कहते ही वो चिल्लाना बंद कर दिया। उसने अपने आप को समझा और उसका शरीर को कष्ट है, रहा रहेगा आत्मा। उसने अपने आप को जान लिया कि मैं आत्मा हूं, उसको कोई कष्ट रहा नहीं। तो अब देखो भोली आत्मा जो श्रोता है वो तो बेचारे संतों की बात ने सारियां सच्ची मानते हैं, सभी को सच मानते, तो बड़े प्रभावित हुए कि भाई ठीक है तो बात भी सही है, बिना ज्ञान के तो सारी सही लगे हमने। अगले दिन तीसरे दिन शाम ने सत्संग किया। उसने 12-1 बजे तक सत्संग करके वो अपने कमरे में चला गया। कमरे दे रखे थे उनको अलग उस आश्रम में। उसके 1 बजे से 1:30 बजे से पेट में दर्द हो गया। वो आत्मा के पेट में दर्द हो गया, चिल्लावा डांगर की डाल, हाय मर गया, हाय मर गया। अब दूसरे आश्रम में गाड़ी थी, उड़द कार ले मांग के उस आश्रम वाला महंत संत उसको लेकर जींद ले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां दाखिल कराया, 5-4 इंजेक्शन लाए। तो सुबह आया 4 बजे, वह पीड़ा खत्म होगी जब पेट की, वापस आया। तो गाड़ी आई तो सब उत्सुक थे भी क्या रहा, संत ठीक हो गया कि नहीं। तो वो संत दूसरे जो नकली तो वह भी थे, लाल कपड़े वाले, वह वीर श्रोता भी गाड़ी के चारों तरफ आकर खड़े हो गए। तो वो संत जो उसके साथी वक्ता थे, उनका तो दर्द मां ही रह रहा था। वो कहने लगे बाबा जी, ए महापुरुष, तू तो आत्मा है, तेरे को कष्ट तो था ही नहीं, तू क्यों डिड्डा रहा था रात को, तूने मान क्यों ना लिया मैं आत्मा हूं। वह कहता चल चल अपना काम कर, जो कह अंदर पड़ गया। तो पुण्यात्मा ये है बीजक की बात, आके बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबण उतर रे कह मीठी बात। अब कहाँ गया उसका ब्रह्मपणा, आत्मापणा कि मैं आत्मा हूं, अपने आप को मान ले मैं आत्मा हूं, फिर दर्द कहाँ है, अब क्यों चिल्ला हुआ था। तो पुण्यात्मा ये बकवादी लोग थे, हमने ज्ञान था नहीं, इनने हमारी रेल बना रखी थी, डोला बना रखा था, सबने मूर्ख बनाकर हमारे दादे परदादे नरक में भेज दिए, वो भूत बना दिए, उनके श्राद्ध निकालो फिर वो बकवाद करें। और पुराण के अंदर ये भी लिखा है विष्णु पुराण में कि श्राद्ध में एक योगी हो, यानी सत साधक जो आप हो, सारे योगी हो। तो गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तक तू योग को प्राप्त होगा, तब तक तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। सही तो आपको पहले दास योगी बनाता है, और यहां जो दान पुण्य किया जाता है, तो आप तो यहाँ हजारों की संख्या में, एक महीने में तो लाखों की संख्या में योगी भोजन करते हैं, तो आपके पितरों का तो उद्धार हो जाएगा। विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण बैठे हो श्राद्ध जी मणिये, और उनके सामने एक योगी बैठा दिया जाना, आप ये सत भक्ति युक्त तत्व ज्ञान से परिचित, कहते उन ब्राह्मणों का भी उद्धार कर यजमान, और उसके पितरों का भी उद्धार हो। तो दास के पास है वो जड़ी, जो तो आपके पितरों का भी उद्धार होगा और आपका भी उद्धार होगा, ये नकली गुरु ब्राह्मणों का भी उद्धार होगा जो नाम ले लेंगे। तो पुणात्मा इन्होंने आज तक हमें सच्चाई से परिचित नहीं होने दिया, क्योंकि ये स्वयं भी परिचित नहीं थे इतनी से। तो प्रसंग चल रहा है कि परमेश्वर स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जिन साधनाओं की जानकारी तूने गीता अध्याय नंबर 4 के ही श्लोक 25 से लेकर 30 तक सुनी, ये सभी साधक कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं, कोई व्रत रखते हैं, कोई योग अभ्यास ही करते हैं, कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी
व्रतों का पालन करते हैं, कोई तप करते हैं, ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। यानी जो साधना जो कर रहा है उसने वो अपनी ने सही मान रहा है, कहने का भाव ये है। फिर बताया है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से ज्ञान बोला है, और वो है तत्व ज्ञान। उसके अंदर इन यज्ञों की अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, और वो है तत्व ज्ञान। उसको जानने के बाद सब पापों का अंत हो जाएगा, सब प्रकार के पापों से तो मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे सिद्ध ये हो गया कि गीता ज्ञानदाता स्वयं भी उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। यदि वो परिचित होता तो ये संकेत करने की आवश्यकता नहीं थी, वो एक अध्याय और लिख देता। इसने और वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक भी ये प्रमाण दिया है कि कोई भगवान को जन्म लेकर अवतार रूप में मानता है आने वाला, कोई कहता वो जन्म ही नहीं लेता, निराकार बताते हैं। उस परमात्मा कैसा है, कहाँ है, ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। और वेदों वाला ज्ञान ही गीता जी में है संक्षिप्त रूप में। तो कहने का भाव ये है कि इन महापुरुषों को वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो परमात्मा के द्वारा बोले गए मुख कमल से उच्चारित ज्ञान को समझावे। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन? कबीर साहब। और वो काशी में आए थे, 120 वर्ष रहे, उन्हें अपने मुख कमल से जो वाणी बोली वह तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को कबीर पंथी भी नहीं समझ सके, आज तक डले डोए भगवान को निराकार बतावे। और साधना कबीर साहब के ज्ञान के विरुद्ध बताते हैं। आदि नाम, अमर नाम, अजर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, ये उनका सार समझ, सार नाम और सच नाम यही है उनका कबीर पंथियों का। खा के उनके पास दुनिया डबो दी, तो अब तक जो बनी सो बनी। अब हमने स्वयं समझना पड़ेगा और उन अज्ञानियों को छोड़कर अपना कल्याण करवाओ। दास ने आपसे कुछ लेना नहीं, फ्री का मजदूर भेज रखा दास परमात्मा ने आपके लिए, और आपकी सारी व्यवस्था करवाते हैं परमात्मा के बच्चों के लिए। आपके भाई बहन जो इस ज्ञान से परिचित हो गए हैं वो डिवोट हो चुके हैं मालिक के लिए। ऐसी सुविधा आपको शायद घर में नहीं मिलेगी जो यहाँ देता है भगवान अपने बच्चों को। और ऐसी सुविधा देकर फिर ऊपर से अमृत की वर्षा करते हैं, वो ज्ञान जो खोजे तो नहीं मिला, ऋषि मार गए, सिर मार कर मर गए। कबीर साहब कहते हैं, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। सतगुरु ही इस तत्व ज्ञान को सुलझा सके। जो नौमन सूत उलझ गया, 1 किलो 1 शेर 1 किलो सूत उलझ जाना, जुल्हे को पूछना कितनी समस्या होती है उसको। तो परमात्मा जुल्हे थे, जुल्हे की लीला किया करते थे। उसी से उदाहरण दिया कि 1 किलो ग्राम सूत उलझ जा, कच्चा धागा टूटे तो गांठ पड़े, गांठ पड़ जाए तो जो यजमान है जिनका कपड़ा बुनना आया है वो पैसा दे नहीं एक भी बुनाई का। अगर तूने गांठ लगा दी मेरे कपड़े में, तो उसको सुलझाना पड़ता था और सारा दिन लग जाता था 1 किलो सूत को सेट करने में, उलझे हुए को। तो इन्होंने काल ने तो 9 मन सूत उलझा रखा है भक्ति का, अध्यात्म मार्ग का। तो कबीर साहब कहते हैं 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। तो दास भेज रहा क्या पुण्यात्मा सतगुरु बना के परमात्मा के ज्ञान से, और ये ऐसा सुलझा दिया। इस कलयुग में भी अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो, बाकी तो मालिक का आदेश है, सभी करेंगे, पूरे विश्व में ये ज्ञान जावेगा। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको कि तत्व ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुख कमल से उच्चारित है वो तत्व ज्ञान है। और वो तत्व ज्ञान उस परमात्मा, जैसे वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में,
नर आकार है, राजा की तरह देखने में राजा की तरह है। वो नीचे आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान देता है, जड़ भक्तों को मिलता है। आपको दिखाते हैं। अब हमने भगवान को पहचानना है, हमने परमात्मा को पहचानना है कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, कैसा है और कहाँ प्रमाण है जो हम बता रहे हैं। बगैर प्रमाण के तो आज तक हम सब की बातों पर विश्वास कर ही रहे थे, पर अब हम बिना प्रमाण मानना नहीं कभी भी किसी की बात को, क्योंकि हम दूध के जले हुए हैं और छाछ को भी फूकेंगे तब हम बचे रहेंगे। तो अभी तक जो ज्ञान हमें मिला सारा अज्ञान प्राप्त था। अब परमात्मा को पहचानेंगे, प्रमाणों से देखेंगे और जानेंगे, फिर हम भगवान पालेंगे। भगवान का पाना तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना। एक मंत्र आपको दिए जाएंगे, दैनिक क्रिया करते हुए इनका जाप करना है, सत्संग सुनना है और परमात्मा के लिए सत्संग में भी आना है। और पुण्य करने ही होते हैं तो धार्मिक व्यक्तियों के पहले लक्षण है, पहले भगवान मिल जाएगा। और दान दिए धन घटे नहीं, परमात्मा कहते हैं दान से धन नहीं घटा करता। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। यानी परमात्मा अपने आदेश दे रहे हैं जो इस शास्त्र अनुकूल साधना के अनुसार दान देगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी कुपात्र को दिया हुआ दान सफल नहीं होता, सुपात्र यानी गुरु के द्वारा दान करे, फिर देखो कैसे ना फलेगा। आदेश परमात्मा का, वो तो करते ही करते हैं। अब आपको दिखाते हैं भगवान कैसा है, कहाँ है। और अभी आपने महर्षि दयानंद के विधान को पढ़ा सत्यार प्रकाश में कि भगवान निराकार है। हर उन्हीं के इन इंजीनियरों के द्वारा किया गया अनुवाद है आर्य समाजियों का। और इसमें परमात्मा स्पष्ट लिखा है कि राजा के समान देखने योग्य है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा वह है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि अर्श कुर्स पर सफेद गुम्मट है जहां परमात्मा का डेरा। फिर कहते हैं सफेद छत्र सिर मुकुट विराजे, सिर पर सफेद छत्र है मालिक के और मुकुट है। देखत ना उस चेहरे नु, तुम सच साधना नहीं करते, परम संत मिले नहीं, तो तुम उस चेहरे को, उस परमात्मा के उस स्वरूप को नहीं देख पा रहे हो जिसके सिर पे मुकुट है और ऊपर छत्र है, सिंहासन पर विराजमान है, अर्श कुर्स पर सफेद गुम्मट है जहां परमेश्वर का डेरा सतलोक में। और वही वेद बताते हैं, वही वेद बताते हैं, वही आंखों देखा वो महापुरुष बताते हैं जिनको भगवान अपने स्थान पर लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और वही परमात्मा स्वयं बताते हैं। फिर तो आसानी तो समझ में आ जाएगा कैसा है भगवान। अब देखिए वेद, ऋग्वेद 9 और 10 मंडल इकट्ठे ही अनुवादित है, इसके ये अनुवाद कर रखा है। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अनुवाद करता ये है मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और मंत्र नंबर 26-27 लेते हैं हम पहले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। क्या अनुवाद किया इन्होंने, खुद अनुवाद कर रखा है समाज के आचार्यों ने। और जो भगवान को निराकार बताते, हर वेद क्या बताते, तो इन खाक जाना वेदों का। और फिर नौकर रामपाल झूठा प्रचार करे महर्षि दयानंद का। वाह भाई वाह, झूठे को झूठा कह दिया, इसमें क्या कुप्रचार हो गया, सच्चाई कही है। देखो ये खुद अनुवाद कर रहे हैं कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, हम 26वां मंत्र पढ़ रहे हैं। यज्ञ करने वाले, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधना करने वाले, यजमान माने साधकों यानी भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को
मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। अब देखो इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया कबीर का। ये देखो ये है कबीर, हम कबीर बोला ब कबीर, हम वेदों को वेद बोलते हैं, यहाँ कबीर, इसको इन्होंने संधि छेद करके ऐसे लिख दिया और अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहाँ लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव, देव माने परमात्मा, कबीर भगवान विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब ये कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, इसको देखेंगे कि कबीर माने कबीर देव होना चाहिए। यहाँ पर कबीर साहब, भगवान की महिमा चल रही है और भगवान की महिमा में कबीर शब्द है तो कबीर देव, ये कवि मान लो, कबीर देव लिख दो, ये कबीर देव, हम कबीर देव कहे जहाँ कबीर, ये कवि मानना है। तो यहाँ अगर अनुवाद सही करेंगे इसका तो कबीर देव लिख दो। जैसे यजुर्वेद है, अपने आत्माओं आज हमने कंप्यूटर ही बना लिए और ऐसे ऐसे जटिल प्रश्न हल करते हैं हमारे बच्चे, बेटी बेटियां बच्चे। तो ये तो कुछ भी कोई ना आपके लिए समझण में, वो तो एक दो रोटी के लिए माथा पे चाहे 16 साल करते हो और यहाँ 2 मिनट में समझा देगा ये दास, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, भगवान पावांगे, सतलोक चलेंगे। अब सारा पढ़ लिया, 20 साल बालक पढ़ा दिया, 15-16 वर्ष पढ़ा, फिर मृत्यु हो जाए बालक की, बता गया पढ़ा। और ये किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, जो दास बताने जा रहा है। कहते हैं कबीर कमाई आपनी कदे ना निष्फल जा, और 7 समंदर आडे पड़ो हुआ मिले अगा हुआ। ये जो साधना दास आपको देगा कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, आपकी एक सांस भी खाली नहीं जा सकता, इसकी कमाई मिलेगी वहां पर। अब देखो यजुर्वेद, ये महर्षि दयानंद का ही अनुवाद है आर्य समाज वालों का। ये यजुर्वेद और प्रकाशक वही सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी ऑस्ट्रेलिया, नई दिल्ली से ही प्रकाशित छपा है। इसके 36वें अध्याय को आपको दिखाते हैं। प्रथम मंत्र में ये है यजुर्वेद और 63 अध्याय 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में यजु शब्द है, रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, श्याम प्राणम परपदे, चक्षु श्रोत्रम परपदे। ये यजु शब्द लेना हमने। इसका अर्थ क्या किया महर्षि दयानंद ने, यहां देखना, ये किया है यजु का अर्थ यजुर्वेद किया, बिल्कुल सही लिखा। यदि इस यजु शब्द का कोई अर्थ तो बनता है, यजु माने साधना, परमात्मा से मिलाने वाले मंत्र, इसका कुछ अन्य अर्थ कर देते तो ये कैसे पता लगता कि महिमा यजुर्वेद की है, उस बुक की है। यहां यजुर्वेद लिखना अनिवार्य था, जबकि ये केवल यजु है, ये यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया, ये सही अनुवाद है। इसका अर्थ कर दे, जैसे यहाँ कबीर देव, कवि होता तो लिखना चाहिए था कबीर देव। अगर उसका अर्थ कर दें तो कैसे पता चलेगा वो परमात्मा कौन है तो ये लीला करता है, उसका नाम क्या है। तो ये कवि, ये कबीर देव लिख देते, कबीर देव। हम उसने कबीर पढ़ रहे हैं, कबीर वह को वह बोलते हैं हम, इसलिए अब भ्रंश करके उसको कबीर साहब कहने लगे। देव माने साहब को, राम को, गौडल्ला को, खुदा को। तो अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 पर। अब हम यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया, और ये भी इन्हीं आर्य समाज के आचार्यों द्वारा, आर्य समाजियों द्वारा अनुवाद है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यानी साधना, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता, उसके रास्ते खोल देता है। उनके विघ्नों को यानी उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ
वह कांति में परमात्मा कबीर देव, या लिखना चाहिए था कबीर देव, कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को मिलता है। फिर देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ दिया 27 में। जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा धूलोक यानी उस तेजो में, सतलोक के तीसरे पोर्शन में, 3 विभाग हैं सतलोक के, आपको बहुत बार बताया है। बाह्य क्षेत्र में बाग बगीचे हैं, झरने बह रहे हैं, सुंदर हीरे पन्नों के वहां पर, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं वहां हीरे पन्नों, उनके हीरों के पहाड़ हैं। और वहां फलदार वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष हैं। और दूसरे भाग में नर और नारी ऐसी सृष्टि है जैसे आपकी यहाँ पर, लेकिन शरीर वृद्ध नहीं होता, वह मृत्यु नहीं होती, कोई दुख नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई रोग नहीं किसी प्रकार का। और तीसरा जो पोर्शन है उसमें केवल हंस आत्मा रहती हैं, जो ओनली नर रहते हैं। और उसमें एक स्थान है जहां परमात्मा स्वयं विराजमान है। गुम्बज है, राजा के समान बैठे हैं वहां पर परमात्मा सिंहासन के ऊपर, सिर पे मुकुट है, श्वेत छत्र है, बहुत बड़ा आलीशान उनका मकान है, परमात्मा जहाँ रह रहे हैं। अब ये तो स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा तीसरे धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, तीसरे पोर्शन में। और ये आर्य समाज और ये इसके परिवर्तक महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, एक झलक फिर दिखा दूं। ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का अनुवाद है, ये अनुभव है। ये निराकार बताता है भगवान को। ये कहां से छपा है? पुण्यात्मा इनकी पाले से ना उतरेगी, इतने आपका समझ में ना आवे। अब सचमुच ये इतने अनजान थे, अज्ञानी थे। असली और नकली नोट साथ साथ दिखाए जाएंगे तभी हम समझ पाएंगे। ये कहां से प्रकाशित है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके देखिएगा, ये आपने पहले ही पढ़ा था, फिर देख ली सप्तम समोल्लास में। ये सप्तम समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश के 154 पृष्ठ पे प्रश्न किया किसी ने, ईश्वर साकार है निराकार? महर्षि दयानंद कहते हैं परमात्मा निराकार है। स्पष्ट हो गया। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद, इन्हीं के नारिय समाजियों का अनुवाद है ये ऋग्वेद। और पुण्यात्मा अगर दास इसका अनुवाद करता और आपको बताता तो ये अवश्य भ्रमित कर। पहले कह रहे थे रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, तो इनका फिर दाव लग जाता। आम आदमी ये समझ लेता भाई संस्कृत तो लोग जानते हैं, वही समझ सकते हैं। ये अभी थोड़ी सी कमी त्रुटि आपका जरूर रह जाती है कितने न कितने, तो वह बिना छोड़ी भगवान ने इन इंजीनियरों द्वारा करवा दिया अनुवाद। इनकी बुद्धि पर पत्थर घेर दिया जब ये सच्चे श्लोक परमात्मा ने अनुवाद करवाया। परमात्मा क्या नहीं कर सकता, जीव का क्या औकात है? चोर चुरावे तूंबड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आओ, सच्चाई छानी ना। अब फिर देखो, ये हमने फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 उठा लिया और इसके अनुवाद करता यही, ये प्रकाशक भी वही है। ये अनुवाद करता मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागन नई दिल्ली से। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26-27 पढ़ दिया। 27 में हमने पढ़ा कि जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, विराजमान है, इसे सिद्ध हो गया भगवान एक स्थान पर रहने वाला एक देशीय है और वहां से गति करके आता है। यहां देखना, अब ऋग्वेद इसी मंडल नंबर 82 का मंत्र एक और प्रतीक स्पष्ट कर देगा। मंडल नंबर 9 सूक्त 82 ऋग्वेद का और मंत्र 1। सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वर्षा करने वाला और पापों का हरण करने वाला। महर्षि का पाप काट नहीं सकता,
और वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला वह राजेव, राजेव राजा के समान। ये देखो 269 पढ़ा हमने, कदे नहीं सोचा पृष्ठ बदल गया होगा, अब 270 पे राजेव राजा के समान, यहां तो लिखा राजा के समान, राजा के यहां आ गया समान, राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, राजा के समान सिंहासन पर बैठा है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, उसको प्राप्त होता दृढ़ भक्त को, अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। और देखियो फिर क्या किस उद्देश्य से लेकर आता है, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तीव्रता से हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं, वो सिद्ध कर दिया था, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा हमको सुख दें। अपने आत्माओं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन सुम इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये कहाँ थे महर्षि विद्वान और गोछामी गोछामी संस्कृत में गोटे बैठे थे, इन्हें का पता नहीं। वेद क्या बताते हैं, भगवान साकार है, नर आकार है, राजा के समान देखने में है, वहां पर एक स्थान पर रहता है, ये निराकार बताते हैं आर्य समाज के आचार्य और महर्षि दयानंद। और परमात्मा किसी लोक में नहीं रहता, तो खाक विद्वान था ये, क्या जाना है इन्होंने वेदों को। अपना आत्मा इसमें एक प्रसंग आया है कि वो परमात्मा वहां से चलकर आता है और ऐसे आता है जैसे आकाशीय बिजली 1 सेकंड में आ जाती है। कैसा गजब का उदाहरण दे रखा है कि जैसे आकाशीय बिजली बादलों वाली किसी वस्तु को आधार बनाकर उस पर अट्रैक्ट होती है, उसी पर गिरती है। जैसे पहले पुराने समय में कांसी की थाली आदि बेले होते थे धातु के, तो वर्षा के दिनों में हमारी माताएं उठाकर अंदर रख देती थी। हमारी दादी कहती थी कि कांसी धातु की कोई भी वस्तु बाहर नहीं रहनी चाहिए, उस पर बिजली गिरती है, उसका अट्रैक्शन होता है उसके ऊपर, धातु पर। तो यहाँ वही प्रमाण दिया है कि वो जैसे आकाशीय बिजली किसी वस्तु का आधार बनाकर उस पर अट्रैक्ट होकर आती है, ऐसे ही वो परमात्मा उन पुण्य आत्माओं, अच्छी आत्मा, दृढ़ भक्त हैं जो उनको मिलते हैं, ऐसे आते हैं जैसे उन पर आकर्षित होते हैं। वो किन किन को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले को, हरियाणा वाले को जो दृढ़ भक्त थे, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। ये तो दास के नोटिस में किन महापुरुषों को सिद्धे मिले और ये ऐसे दृढ़ भक्त थे, इन्होंने परमात्मा से जो ज्ञान ग्रहण किया लिख दिया लेकिन बताया नहीं किसी को। परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये तत्व ज्ञान की तबार न जाई। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द सतनाम की तबार न जाई। और सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तेरही। इन नकलियां का हाथ लग जाता ये ज्ञान और ये समाधान, ये मंत्र। तो आज दास कैसे बिनता बताता कि ये नकली और ये असली मार्ग है वेदों और गीता और पुराणों के अनुसार। तो परमात्मा ने इन महापुरुषों से कहा था कि तुम दृढ़, वो दृढ़ भक्त थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? नाहर सिंह मीना। कहाँ से आए हैं आप? मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ, वैसे मैं गाजियाबाद में रेलवे में जॉब करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं खुद जो हूँ एक हमारे वहाँ पे गांव में एक संत हैं, उनका शिष्य था।
उन्होंने मुझे रामायण में नाम का मंत्र दिया था। श्री राम को इष्ट मान कर मैं भक्ति करता था, हनुमान जी का उपासक था। मैं हनुमान जी का व्रत करता था, चोला छंडाता था, मतलब उस पर रंग सिंदूर छंडाता था मूर्ति पे, और मैं बहुत अच्छे से इष्ट मान के उनकी भक्ति करता था कंटिन्यू। मैं कावड़ लेके गया बिहार समस्तीपुर से, मैं बाबा धाम ये छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे मैं कावड़ लेके गया। मैंने 84 जो कोस की परिक्रमा है वो नंगे पैर की। तो इस तरह मैं दृढ़ता से भक्ति कर रहा था और हनुमान जी का ज़्यादा उपासक था। सर, आप एक अच्छे श्रद्धालु की तरह हर वो पूजा साधनाएं कर रहे थे जो कि एक आम साधारण श्रद्धालु करता है। तो सर, हमारा सवाल ये है कि आप जो पहले भक्ति साधनाएं कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? सर, मैं क्या है कि मैं रेलवे में जॉब कर रहा था, तो मैं फेसबुक चला रहा था। तो फेसबुक में मुझे एक दिन अचानक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग मिल गया। तो मैं सत्संग देखता रहा, तो काफ़ी दिन देखता रहा, 10-15 दिन देखता रहा। मैंने फिर उसमें देखा कि इसमें बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनके माता पिता कौन हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश की कितनी जन्म आयु है। तो ये देख के मैं शॉक्ड रह गया कि ये क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। तो परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान बताया उस सत्संग में कि मैं अचंभित रह गया, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इस तरह मुझे अनुभव हुआ कि ये एक साधारण संत जो इतना अनमोल, इतना हाई लेवल का ज्ञान बता रहे हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की उम्र बता रहे हैं। सर देखिए, अभी तक तो यही सुनते आए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज ने कोई प्रमाण आपको दिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं हैं, अविनाशी नहीं हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? यस सर, उन्होंने प्रमाण दिया। उन्होंने दुर्गा पुराण में बताया, विष्णु पुराण में बताया कि वो नासवान हैं और उनकी जन्म मृत्यु होती है, और उनसे भी बड़े 3 भगवान हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़े उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने 3 भगवान बताए। तो उनमें उन्होंने प्रमाण बताया, गीता अध्याय 15 का 16वां श्लोक, उसमें 2 भगवान बताए कि एक तो क्षर पुरुष जो गीता का ज्ञान दे रहा है, और एक उससे बड़ा है जो अक्षर पुरुष है, और उससे भी एक बड़ा भगवान है जो सबसे बड़ा है, सर्वोत्तम है, पूर्ण ब्रह्म में, वो अविनाशी है। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण ब्रह्म कबीर देव की सत भक्ति बता रहे थे। तो उसको जब हम देखें, उसको हम समझे, तो वास्तव में पता लगा कि हम तो कबीर परमात्मा की संतान हैं और वो हमारे असली परमपिता परमेश्वर हैं। सर, ये बात तो माननी पड़ेगी कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का कोई सानी नहीं है, क्योंकि वो जितना भी ज्ञान बताते हैं वो प्रमाणित बताते हैं, शास्त्रों के आधार पर बताते हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि कबीर परमात्मा है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इसका भी प्रमाण संत रामपाल जी महाराज देते हैं? जी, उन्होंने स्पष्ट बताया कि उन्होंने वेद खोले। वेद में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16, 17 और 18 और 19, 20 इन 4-5 श्लोकों में, मंत्रों में पूरा उन्होंने प्रमाण बताया कि वो कबीर देव हैं और वो तीसरे रिद्ध धाम में रहते हैं। सबसे ऊपर जो तीसरा रिद्ध धाम है, उसमें मानव के रूप में, एक राजा के शरीर के रूप में, प्रकाशमान शरीर में कबीर परमात्मा साकार रूप में रहता है। तो वो ये स्पष्ट प्रमाण दे रहे थे, वेदों में बता रहे थे, गीता जी में बता रहे थे कि पूर्ण ब्रह्म जो होता है, परमात्मा होता है, वो गीता अध्याय 15 का एक श्लोक है, उसमें बताया कि उल्टा जो लटका हुआ वृक्ष है, उसमें जो मेन मूल जो है, रूट है पेड़ की, जो जड़ है, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो कबीर देव है। सर, जब आपने ये सत्संग सुना और इतने सारे प्रमाण जब आपने देखे, तो उसके बाद आपने क्या किया? ये सर, जब मैंने ये देखा तो मुझे उसमें पता लगा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, ये जो भक्ति इनकी हम कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं, और ये तो हमको लाभ ही नहीं दे रहे। इनकी हम भक्ति करते करते इतने मतलब दृढ़ता में हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमको समस्या आ रही है। मुझे खुद को जो है मुंह में छाले होते थे। मैं रेलवे में एम्प्लॉय हूँ और मैंने मतलब डॉक्टर से काफ़ी बार इलाज करा कि मुंह में महीने में 1 या 2 बार कम से कम छाले हो जाते थे। मैं दवाई खा के थक गया था। मेरे अंदर क्रोध ज़्यादा रहता था, मैं गुस्से में ज़्यादा, मतलब कोई भी बात पे गुस्सा करता था, परिवार वालों से गुस्से में झगड़ा कर लेता था। तो ये परमात्मा का ऐसा ज्ञान, कबीर परमात्मा का, जो संत रामपाल जी खोल के बता रहे थे, मैं तुरंत क्या किया, मैंने उसमें साधना चैनल पे वो पीली पट्टी आ रही थी, मैंने सत्संग देखना शुरू कर दिया था। तो उसमें मोबाइल पे फ़ोन किया आश्रम में, संत रामपाल जी का आश्रम में। तो फिर उन्होंने बोला कि आपके अलवर नामदान केंद्र में आप आ सकते हो, नाम दीक्षा ले सकते हो। तो मैंने वहाँ पे 20 जून 2018 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर देखिए,
अभी आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ चुके हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद तो कोई नशा करते नहीं होंगे। क्या संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले कोई नशा करते थे आप? सर आपको एक्चुअली में बात बताऊं कि मैं जो हूँ मेरे यार दोस्तों के साथ जैसे बियर पीना, जैसे सिगरेट कभी कभी पी लेना, इस तरह मैं छुप के नशे कर लेता था। मैं सबके सामने नशा नहीं करता था। पर मैंने सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से जाना कि अगर कोई एक बार भी शराब पीता है तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। अगर कोई एक बार शराब पीता है तो उसका 70 बार कुत्ते का जन्म भोगना पड़ता है। तो दूसरी चीज़, हम मांस भी खा लेते थे। हम मीणा समाज में रहे, जन्म हुआ है तो हम मांस खा लेते थे। मांस का खिलाने का हम बहुत अच्छा एक इज्जत सम्मान मानते थे। तो ऐसी गलतियां कर रहे थे हम। तो हम जब संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े और तब उनके हमने नियम देखे, तो नशा करने की तो बात दूर, किसी को कराना भी नहीं चाहिए, और मांस खाने के बाद दूर किसी को खिलाना भी नहीं है। तो ये चीज़ें जान के हमको बहुत अच्छा लगा और हमारे ये वहीं से ये हमारी शुरुआत हो गई। मेरा वो नशा वहाँ से छूट गया। करने के बाद दूर हम कराना भी बंद कर दिए। साथ साथ जब ये ज्ञान मिला परमात्मा का, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी स्पष्ट बताते हैं कि बेटा ये ज्ञान ऐसा है, सबको बताना है। तो हमने हमारे माँ बाप को बताना शुरू किया, क्योंकि वो नशा कर रहे थे। वो जन्म से ही, जब से हमको सूरत है तब से वो बीड़ी और तम्बाकू हुक्का का सेवन कर रहे थे। तो हमने उनको प्रार्थना की, सत्संग सुनाया, काफ़ी सत्संग बोला कि संत रामपाल जी का सत्संग सुने। तो उन्होंने सत्संग सुनकर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान समझकर उन्होंने भी नशा छोड़ दिया। सर देखिए, एक आम साधारण व्यक्ति के लिए नशा छोड़ना बेहद कठिन कार्य है। सरकार भी काफ़ी कोशिशें करती हैं, नशा मुक्ति केंद्र सरकार ने खोले हुए हैं, बावजूद इसके व्यक्ति नशा नहीं छोड़ पाता है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया है। आपके परिवार के व्यक्ति जो नशा करते थे उन्होंने भी नशा छोड़ दिया है। संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी जड़ी बूटी देते हैं कि जो व्यक्ति उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है? संत रामपाल जी महाराज हमें सत्संग में ऐसा ज्ञान बताते हैं, ऐसा मार्मिक ज्ञान, सत्य ज्ञान बताते हैं जो शास्त्र प्रमाणित है। उससे हमको आत्मा का ज्ञान हो जाता है और वो परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। तो उससे हम ऑटोमेटिक उस सत्य ज्ञान से, नशे से दूर हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कितने लाभ मिले हैं? सर लाभ, इतने लाभ मिले कि शायद हम आपको गिना नहीं सकते, लेकिन अभी कुछ आपको पॉइंट बता सकते हैं। देखो, सबसे पहले एक हमको परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने, कबीर साहब जी के जो अवतार हैं आज वर्तमान में, उन्होंने जीवन दान दिया। एक बार मैं, मेरे साथी भाई था, उसके साथ मैं बाइक पे जा रहा था और हाईवे पे कम से कम 100 की स्पीड थी बाइक की, पीछे बैठा हुआ था। तो सतनाम मंत्र का जाप कर रहा था मैं। वो जगत भाई गाड़ी 100 की स्पीड से चला रहा था। अचानक हमारे सामने एक टेम्पो 3 व्हीलर आया और उसने हमारे सामने ब्रेक लगा दिए। हमारी साइड, मतलब उसने ब्रेक लगा दिए। तो जिस साइड हम जा रहे थे उसी साइड उसने ब्रेक लगा दिए। तो फिर हमारे जो ड्राइवर भाई थे उन्होंने भी तुरंत ब्रेक लिया। तो परमात्मा ने ऐसी दया की, कम से कम हमारी बाइक 20 फीट उसके पीछे पीछे फिसली, और वो 20 फीट फिसलती हुई एक साइड में एक जगह खड़ी कर दी संत रामपाल जी भगवान ने। तो उस दिन हमारी दोनों की मौत थी। तो जब हमारा मौत का मतलब संत रामपाल जी महाराज ने ही हमको उस दिन बचाया, क्योंकि हम सतनाम मंत्र का जाप करते हुए वहाँ पे सफ़र में कर रहे थे। तो इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने हमको एक बार तो जीवन दान दिया, ये हम कहेंगे। इस सत भक्ति के, सत मंत्र के कारण हमारी उम्र परमात्मा ने बढ़ा दी। और दूसरी चीज़, हमें हमारे पैरों में, जब मैं आराम करता था, सोता था, तो मुझे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की बीमारी थी, जिससे मेरे को पैरों में बहुत अत्यधिक नस खिंचाव होता था। उससे मेरे पैरों में, नसों में दर्द होता था। तो मैंने दवाई भी कराई थी, लेकिन दवाई का कोई समाधान नहीं निकला। रेलवे की दवा खा के मैं थक गया था। उस दवा के खाने से मेरे को छाले भी बढ़ गए थे। मुँह में एक महीने में 2 बार छाले हो जा रहे थे, इतनी दवा खा रहा था मैं। तो फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की कि वो मेरे पैरों की दर्द भी सही कर दिया। मेरे अंदर पहले बहुत गुस्सा था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिन सत्संग में ऐसे वाणी सुनी, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो हमने उस दिन अवलोकन किया कि हम तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हम भगवान के इस तरह लाभ नहीं ले सकते। तो उस दिन से हमने गुस्सा करना बंद कर दिया। और कबीर परमात्मा ने
मेरे पेट में दर्द होता था खाने के बाद में, तो परमात्मा ने ऐसी दया की कि वो कम से कम 5-6 साल से दर्द चलता ही आ रहा था। तो आज हम सतनाम का मंत्र का जाप करते हैं तो वो दर्द भी आज गायब कर दिया। परमात्मा ने इतने अनेक लाभ दिए हैं। मेरा बड़ा भाई एक बार ऐसे ही रोड पे अकेला बाइक चला के लेके जा रहा था, अचानक रोड पे अकेला वो फिसल के इतना तेज गिरा कि वहीं अचेत हो गया। उसको दूर से लोग देख रहे थे तो वो लोग आए, भागकर दौड़कर उसको उठाया और वो हमारे घर पहुंचा दिया। तो घर पहुंचाने के बाद में उसको काफ़ी देर बाद में होश आया। अगर वो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में नहीं होता और कबीर परमात्मा की सच्ची भक्ति नहीं करता रहता तो आज वो हमारे साथ नहीं रहता। आज परमात्मा ने उनकी भी उम्र बढ़ा दी। मेरे पिताजी को बवासीर की बीमारी थी, उन्होंने काफ़ी देसी दवाई कराई, डॉक्टर से दवा कराई। दास जब भी जाता था तो वो दुखी होके पैसे मांगता था, तो दास पैसा देता था लेकिन उनको इलाज नहीं हो रहा था, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से उस भक्ति से उनको जब सतनाम मंत्र मिल गया तो उनकी वो बीमारी भी धीरे धीरे कम होती गई और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारी माता और पिता नशा करते थे, तम्बाकू बीड़ी हुक्का पीते थे, आज वो भी नशा नहीं करते हैं। आप यकीन मानना, ये कबीर परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और आज सच्ची शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, जिससे हम इस 84 लाख योनियों में से छुटकारा पा सकते हैं। हम इस काल की बहुत बड़ी जेल में फंसे हुए हैं, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तक की जन्म मृत्यु हो रही है, जहाँ देवताओं की, स्वर्ग के देवताओं की यहाँ पे 84 लाख योनियों में यहाँ पे दुख भोगना पड़ता है, उनकी जन्म मृत्यु होती है। तो हम यहाँ पे सदा सुख कैसे रह सकते हैं? हमें सतलोक जो आदि सनातन धाम है वहाँ जाने के लिए सभी को भक्ति करनी चाहिए और उसका सच्चा जो भक्ति मार्ग है वो केवल इस धरती पे संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं, जीवन दान आपको मिला है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमको इतने लाभ मिले हैं, अब संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे भक्ति से सबको लाभ दे सकते हैं। अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी से अविलंब अपना आत्मा का कल्याण कराने के लिए, मोक्ष का मार्ग जानने के लिए और उसको पाने के लिए अगर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाएं तो वो परमात्मा के सुख शांति भी यहाँ धरती पे पा सकते हैं, इस लोक में सुख शांति हो सकते हैं और साथ में परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकते हैं। जिसे पूर्ण कबीर परमात्मा बोलते हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को बोलते हैं, उस आदि सनातन सतलोक को वो जा सकते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी धर्मगुरु और सभी धर्म के अनुयायियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप केवल दास 20 दिन का सत्संग सुना, उससे संत रामपाल जी महाराज जी का सच्चा ज्ञान समझ गया, तो आप कुछ दिन सत्संग सुन के देखें। आप संत रामपाल जी महाराज को फेसबुक पे स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज जो है उस पर दास को देखकर उनसे सच्ची भक्ति मिली है, आप भी देख सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज जी का, उस पर आप उनको देख सकते हैं, ट्विटर पे देख सकते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज का ऐप है, संत रामपाल जी महाराज ऐप, उससे आप संत रामपाल जी का ज्ञान सुन सकते हैं। तो आप जितना जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना लग जाओगे उसी दिन से आपको लाभ मिलने लग जाएगा। ये सत्य बात है, 101% है, क्योंकि कबीर देव का एक गुण लिखा हुआ है वेदों में कि कबीर परमात्मा असाध्य रोग को भी सही कर देते हैं। अगर कोई दुखी आदमी है और कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई किसी भी प्रकार से दुखी समस्या से ग्रसित है, तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और सच्चा मार्ग देखें और इसी को अपनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।